गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, 12th क्लास के विद्यार्थियों। हम पढ़ रहे हैं आज एक पोयम के बारे में हम डिस्कस करेंगे जिसका नाम है नोबल नेचर। और इस नोबल नेचर को कंपोज किया गया था बेन जॉनसन के द्वारा। हमारे सामने पोयम की कुछ लाइनें ये 2 स्टेंजाज में हैं ठीक है, यहाँ तक इसका एक स्टेंजा है, फिर दूसरा स्टेंजा यहाँ से शुरू होता है। पहले स्टेंजा में और दूसरे स्टेंजा में किस प्रकार से हम इन लाइनों को समझेंगे, उससे पहले समझ लीजिए कि ये कविता प्रकृति के ऊपर है, मगर प्रकृति को तो एक माध्यम बनाया गया है। कवि एक प्रेरणा स्रोत के रूप में इस कविता को हमारे समक्ष प्रस्तुत करता है। वो ये चाहता है कि हम मनुष्य का जीवन लंबा ना होकर, मतलब होना तो लंबा ही चाहिए, लेकिन एक लंबे जीवन से अच्छा है कि एक छोटा सा जीवन जिसमें हमने बहुत चाहे एक ही कार्य किया हो लेकिन बहुत अच्छा कार्य किया हो। मतलब बहुत से लोग पूरा जीवन जी लेते हैं और कुछ खास नहीं कर पाते हैं। उससे अच्छा है कि एक नीरस लंबे जीवन से अच्छा है कि एक छोटा सा एक कम अवधि का जीवन भी अगर जी लिया जाए लेकिन महान कार्यों के साथ, तो वो भी उससे बढ़िया है। उसी को मतलब जीवन की दिशा को देने, जीवन में अपने जीवन को एक दिशा देने के लिए, लाइफ को एक दिशा डायरेक्शन देने के लिए इस कविता को माध्यम बनाया गया है। देखिए किस प्रकार से। इट इज़ नॉट ग्रोइंग लाइक ए ट्री इन बल्क डोथ मेक मैन बेटर बी, कि एक मनुष्य महान नहीं बन सकता, कि एक जो मनुष्य है वो महान नहीं बन सकता है। एक पेड़ की तरह बढ़ते रहने, जो कि बल्क में, बड़े गुच्छे में, बहुत बड़े गुच्छे में, बहुत बड़ी झाड़ियों और बहुत बड़ी शाखाओं, बड़ी बड़ी शाखाओं, बड़े बड़े उसके तने के साथ बढ़ना एक व्यक्ति को महान नहीं बना सकता। जैसे कि एक पेड़ बढ़ता है, जैसे कि एक पेड़ बढ़ता रहता है, यानी इट इज़ नॉट ग्रोइंग, ये भी कोई बढ़ना नहीं है एक पेड़ की तरह, तो मनुष्य को वो महान नहीं बनाता। जैसे या फिर स्टैंडिंग लॉन्ग कि उसका उदाहरण दे रहा है कि किस प्रकार से महान नहीं बनता है। कि एक ओक ट्री होता है, ओक ट्री सीधा बढ़ता है, बहुत बड़ा ओक ट्री होता है, बहुत बड़ा विशाल उसका आकार होता है, उसकी तरह हम बढ़ते रहते हैं, खड़े रहते हैं, बढ़ते रहते हैं। उसका जीवन काल करीब 300 सालों का होता है और फिर अंत में वह एक गट्ठर, एक बड़े तने और एक गट्ठर के लॉक की तरह गिर जाता है। एट लास्ट अंत में ड्राई, सूख कर, ब्लेड यानी पत्ते विहीन, यानी उसके ऊपर जो पत्तियां होती हैं वो सूख जाती हैं और वो एक पत्ती विहीन, मतलब जो लीव्सलेस उसका स्वरूप हो जाता है और वो कमज़ोर, ये बिल्कुल समाप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से 300 साल भी जिए, ठीक है, कोई महत्व नहीं। 300 साल की जीवन अवधि लिए कोई महत्व नहीं, अंत में सूख कर, पत्ते विहीन होकर, कमज़ोर होकर गिर जाना एक लॉक की भांति, ठीक है। तो उस पेड़ की तरह यानी एक ओक का जो जीवन होता है वो कोई भी सार्थक नहीं है, कोई विशेषता नहीं है, ओक की कोई विशेषता नहीं है। और इस प्रकार से मनुष्य का जीवन मनुष्य को महान नहीं बना सकता। दूसरा, फिर एक उदाहरण लेते हैं, एक लिली ऑफ ए डे, कि लिली का जो फूल होता है वो एक दिन का, उसकी जीवन अवधि एक दिन की होती है। इस फेयरर वार वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, काफ़ी ज़्यादा सकारात्मक होता है। इनमें का मतलब फॉरेन कंट्रीज़ में मई का महीना बसंत ऋतु का होता है, बसंत ऋतु में खिलता है, वो ज़्यादा बढ़िया है फेयर फार। आल्दो यद्यपि इट फॉल, ये गिर जाता है एंड मर जाते हैं, यानी ख़त्म हो जाते हैं डेट नाइट, उसी रात खिले, उसी रात वो गिरकर समाप्त हो गए। लेकिन इट वाज द प्लांट, ये एक ऐसा पौधा है
और एक ऐसा फूल है ऑफ लाइट जो कि किसका सिंबल है, प्रकाश का। और इन स्मॉल प्रोपोर्शन, इस कम अनुपात में, इस कम अनुपातिक यानी कम अवधि के साथ, वी जस्ट ब्यूटीज सी, हम उसकी सुंदर दर्शन को देखते हैं। एंड इन शॉर्ट, और इस छोटे से मेजर लाइफ, जीवन की अवधि, मेजर यानी अवधि है यहाँ पे, जीवन की अवधि में परफेक्ट, बहुत बढ़िया है, हो सकता है। बेन जॉनसन। ठीक है। अब ये कह रहा है कि जो लिली, एक पौधा, लिली का पौधा, उस पर फूल खिलते हैं और उसका फूल एक रात में खिलकर नीचे गिर जाता है, लेकिन जब तक वो खिला रहता है आसपास का माहौल इतना ज़्यादा सुगंधित, इतना ज़्यादा अच्छा बना देता है जिसकी कल्पना किसी और माहौल से, किसी और प्रकार के फूल से नहीं की जा सकती है, क्योंकि वह इतना ज़्यादा सुगंधित होता है जो हमारे मन को लुभाने वाला और हमारे मन को प्रसन्न रखने वाला होता है। तो लिली ने अपने एक छोटे से जीवन काल में, लिली का जीवन काल बहुत छोटा है मुकाबले किसके, एक ओक के, इसने अपने 300 साल में कुछ नहीं किया और इसने एक रात के जीवन में बहुत सा, जो भी उसके पास गया उसको बहुत कुछ दे दिया। ये समझ लो इतना सब कुछ हमें प्रदान कर दिया, सुगंध प्रदान करी, हमारे मन को प्रसन्नता प्रदान करी और हम इसके कायल हो गए, इस फूल के, और हम बार बार जाने का मन करें, इतना ज़्यादा हम इसके अट्रैक्शन में आ गए। तो कहने का मतलब ये है कि एक मनुष्य का जीवन काल ज़्यादा लंबा ना होकर एक छोटा सा ही हो भले ही। हम यूँ नहीं चाहते कि जीवन काल लंबा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। मैं तो आशीर्वाद देता हूँ अपने बच्चों को, विद्यार्थियों को, कि भाई आप तो हजारों साल जियो, मगर कुछ ना करो तो बकवास है, वो जीवन बकवास है, बिल्कुल वेस्ट है। कहने का अर्थ यह है कि जीवन लंबा नहीं, सार्थक होना चाहिए। सार्थक कुछ कार्य हम ऐसा करें जो दूसरों के लिए अच्छा हो, समाज के लिए अच्छा हो, देश के लिए अच्छा हो, मानव जाति के लिए अच्छा हो। इस प्रकार के कार्य करें, भले ही हमारा जीवन छोटा हो तब भी सार्थक है। और लंबा जीवन जिए ओक की भांति, तो उस प्रकार के जीवन में हम कुछ भी हासिल नहीं कर पाते हैं। भले ही आप 300 क्या 3000 साल जियो तो भी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमने अपने जीवन को सार्थक नहीं बनाया। बड़े ही प्रेरणादायक ये कविता है और हमारे जीवन को एक नई दिशा देने के लिए भी उपयुक्त एक कविता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी विद्यार्थियों का।